सियारा भार्गव एपिसोड 9। पिछले एपिसोड में हमने सुना कि भार्गव ने सियारा को टाई पहनाने के लिए कहा, पर भार्गव के चार्मिंग लुक को देखकर सियारा उसे ही खोए हुए देख रही थी, जिसे देख भार्गव उसके पास जाकर खड़ा हो गया। अब आगे सियारा, जो अपने मुंह से लार टपकाते हुए भार्गव को देख रही थी, उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि भार्गव उसके पास आकर खड़ा हो गया है। उसे अपने आप में इतना ज्यादा खोया हुआ देखकर भार्गव के चेहरे पर चमक आ गई, लेकिन जल्द ही उसने अपने चेहरे को ठीक कर लिया और फिर सियारा के हाथ में टाई पकड़ाते हुए बोला, वाइफी, कहाँ खो गई हो तुम? आई आस्क यू टू वेयर अ टाई। हाँ हाँ, जी मैं पहना रही हूँ। कहते हुए उसने भार्गव के हाथ से टाई पकड़ ली और फिर भार्गव की तरफ देखने लगी। भार्गव उससे हाइट में थोड़ा ज्यादा होने के कारण सियारा का हाथ उसकी तरफ पहुंच नहीं रहे थे, फिर भी उसने अपने पैरों की उंगलियों को फर्श पर टिकाकर उस पर खड़ी हो गई और फिर उसे टाई पहनाने के लिए अपने दोनों हाथ उसके गर्दन पर लपेट दिए। सियारा को इतनी ज्यादा मशक्कत करता हुआ देखकर भार्गव ने अपने चेहरे पर अजीब सी मुस्कुराहट लिए उसे देखा और फिर उसे वैसे ही कमर से पकड़कर एक झटके में उठा दिया। उसके ऐसा करते ही सियारा एकदम से घबरा गई। उसके दिल की धड़कन काफी ज्यादा तेजी से धड़कने लगी। वही उसके पेट में भी हलचल से महसूस होने लगी, जहां पर हार्ट बीट तेजी से धड़क रही थी। जब सियारा ने महसूस किया, वो घबराते हुए बोली, मुझे मुझे नीचे उतार दीजिए जल्दी। उसके ऐसे कहते ही भार्गव ने उसे सोफे पर खड़ा कर दिया और उसे अजीब नजर से देखने लगा, तो सियारा ने जल्दी से अपने हाथ को अपने पेट के एक साइड पर रख दिया। उसकी हरकत देखकर भार्गव ने भी उसके हाथ को हटाकर खुद अपना दमदार और सख्त हाथ उसके पेट पर रखा। वैसे ही सियारा के पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई और वो शॉक होकर भार्गव को देखने लगी। वो हल्के से पीछे की तरफ झुकी हुई थी, जिसे देख भार्गव ने अपना दूसरा हाथ उसके कमर पर रखा और फिर अपने बच्चों की धड़कन महसूस करने लगा, जहां पर जोरों से धक धक हो रहा था। उसे महसूस कर भार्गव ने सियारे की तरफ देखा तो सियारा घबराते हुए अपनी रोनी से आवाज में बोली, वो दोनों ठीक तो है ना? भार्गव भी एक पल के लिए चौंक गया। उसने सियारा को देखा और फिर उसके बाथरूम को साइड कर दिया। इस वक्त सियारा के बदन पर सिर्फ इनर वेयर थे, जो काफी ज्यादा बोल्ड थे। उसके खूबसूरत नशीले बदन को देखकर भार्गव का गला सूख गया था। उसने सियारा के शरीर पर अपना सख्त हाथ घुमाया। सियारा की धड़कनें अभी भी शांत नहीं हुई थी कि भार्गव की हरकत से उसकी सांसें भी तेज हो गई। भार्गव ने वैसे ही खड़े खड़े सियारा के शरीर को सहलाना शुरू कर दिया और उसके गर्दन और कॉलर बोन पर अपने होंठ घुमाने लगा। उसने धीरे से सियारा को सोफे पर बैठा दिया और सियारा के हाथ अपने शर्ट पर रखकर उसके बाथरोब को उसके शरीर से अलग करते उसके शरीर को चूमने लगा। भार्गव के सख्त हाथ सियारा के स्तन और उसके पेट पर घूम रहे थे, जिस कारण सियारा के मुंह से नशीले आवाज निकल रही थी। भार्गव ने उसके शरीर के सारे कपड़े हटा दिए थे और सियारा उसके शर्ट को अपने हाथों की मुट्ठी में भींच कर सिसकारियां भर रही थी। टेक ऑफ माई क्लोथ वाइफी। भार्गव की चढ़ी हुई आवाज सुनकर सियारा अपने होश में आई और तेज तेज सांसें भरते हुए उसने भार्गव के कपड़े निकाल दिए। बहुत देर तक दोनों भी एक दूसरे को सेटिस्फाइड कर रहे थे। सियारा की हालत खराब हो गई थी। भार्गव ने उसे जितना सेटिस्फाइड किया था, उससे कहीं ज्यादा उससे काम करवाया था और आज का औरन उसका बहुत अलग था, जिससे सियारा बहुत बुरी तरीके से थक गई थी। आखिर में दोनों भी सोफे पर पसर गए। भार्गव के चेहरे पर गहरी मुस्कान थी, वही सियारा का चेहरा बुरी तरीके से लाल हो चुका था। वह अपनी आंखें बंद करके बैठी हुई थी। तभी भार्गव ने उसे गोद में उठा लिया और फिर सियारा को लेकर बाथरूम में चला गया। शार्प 8:30 बजे सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, सिवाय भार्गव और सियारा के। नंदिनी, देखिए माँ बीवी के आते ही भार्गव कितना बदल गया है। अब वो सुप्रीम डॉन बन गया है। ऐसे में वक्त की नजाकत को अगर वो ऐसे इग्नोर करेगा तो फिर कैसे चलेगा? यही होता है इन डाउन मार्केट लड़कियों का, बस अपने पति को पल्लू से बांध कर रख लो। मर्दों ने चाहा तो पल्लू पकड़कर गिरा भी सकते हैं और चाहा तो पल्लू से बीवी की इज्जत ढक भी सकते हैं। इसके लिए पल्लू को किस तरह से पकड़ा है ये जानना जरूरी होता है। भार्गव लिफ्ट से उतरकर डाइनिंग टेबल की तरफ आ रहा था जब उसके कान में नंदिनी की बातें पड़ी। वैसे ही उसकी बात सुनकर भार्गव ने अपने वजनदार आवाज में कहा। उसकी वह दमदार आवाज सुनकर नंदिनी की हालत एकदम से खराब हो गई। उसके मुंह से अब तो कोई आवाज नहीं आ रही थी। भार्गव ने अपने दादाजी को देख और फिर सियारा को बैठने का इशारा किया। भार्गव का इशारा देखकर सियारा चुपचाप चेयर पर बैठ गई, क्योंकि इस वक्त वहां पर घर के सभी मौजूद थे और उसे घूर घूर कर देख रहे थे। उसके हित में तो यही था कि वह भार्गव की बात सुन ले, क्योंकि यहाँ पर उसका कोई नहीं था सिवाय भार्गव के।
अगर उससे ही पंगा लिया तो यह पंगा उसे कितना ज्यादा भारी पड़ सकता है, इस बात का कैलकुलेशन सियारा ने पहले ही अपने दिमाग में कर लिया था। जितनी मासूम और सादी सिंपल थी, उतना ही सियारा का दिमाग बहुत तेज चलता था। आखिर दुनिया ने इतने धोखे जो दिए थे। सियारा के बढ़ते ही भार्गव उसके पास ही बैठ गया। वैसे ही मेड ने सबको नाश्ता परोस दिया। भार्गव ने पहले ही सियारा के लिए अलग ही चार्ट बनवा लिया था। उसे डेली क्या खाना है, कितने वक्त में कितना खाना है, जूस, सलाद, सबके उसने चार्ट बना दिया था ताकि प्रेगनेंसी में सियारा को कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि इस बात का तो भार्गव को भी पता था कि जब पेट में दो बच्चे होते हैं तो एक बच्चा बहुत ज्यादा हेल्दी होता है तो दूसरा बच्चा थोड़ा कमजोर। ऐसे में वह बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि उसके दोनों बच्चे भी कमजोर निकले और इसलिए सियारा को ज्यादा से ज्यादा और पौष्टिक खाना खाना जरूरी था। इस वक्त सियारा के सामने जूस और हेल्दी ब्रेकफास्ट परोस दिया था जो उसके लिए अलग ही बना दिया था। सियारा ने जब नोटिस किया कि उसके प्लेट में अलग खाना है और बाकी लोगों के पेट में अलग, उसे बहुत ज्यादा अजीब लगा क्योंकि इतने बड़े लोगों के बीच वो खाना खाने के लिए बैठी हुई थी और ऊपर से सबसे ज्यादा हेल्दी खाना उसी के प्लेट में था। वो अपने प्लेट को घूर घूर कर देख रही थी, जिसे देख भार्गव ने अपनी दमदार आवाज में उससे कहा, इतना सोचने की जरूरत नहीं है, जो सामने परोस दिया गया है उसे चुपचाप खा लो। भार्गव की बात सुनकर सियारा ने अपना सर धीरे से हिला दिया और फिर वह ब्रेकफास्ट करने लगी। भार्गव को सियारा का इतना ज्यादा ख्याल रखता हुआ देखकर नवीन जी और दादी जी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वही अन्वी और तृषा आपस में फुसफुसाते हुए आंखों ही आंखों से सियारा को चिढ़ा रहे थे। दादी ने खुश होते हुए कहा, ऐसा ही ख्याल रखो मेरे बहू का तुम। अपने काम में इतना खो मत जाना कि अपने बीवी और बच्चों पर ध्यान ही ना दो। भार्गव ने अपना सर हिला दिया। वही दादी की बात सुनकर चेयरमैन देवानंद दादाजी के चेहरे पर लकीरें छा गई क्योंकि वो अच्छे से समझ गए थे कि यह जो ताना मारा गया था वो उनके घर के सभी मर्दों के लिए था, क्योंकि आज तक उन लोगों ने पैसा कमाने के पीछे इतना वक्त बर्बाद किया था कि कभी भी अपने बच्चों और बीवियों पर ध्यान नहीं दिया था। लेकिन भार्गव को अपने बीवी का इस तरह से ख्याल रखता हुआ देखकर चेयरमैन देवानंद जी के चेहरे पर गुस्से की लकीरें छाई हुई थी। वही नवीन जी और दादी जी खुश थे। नवीन जी अपने पहली पत्नी अवनी से बहुत ज्यादा प्यार करते थे और वह भी उसका इसी तरह ख्याल रखते थे। पर नियति ने अपने पहिए ऐसे घुमा दिए कि नवीन जी अवनी जी का ज्यादा साल तक साथ नहीं दे पाई और वह उन्हें छोड़कर चली गई। जैसे ही अवनी जी की याद नवीन को आई, उन्होंने गहरी सांस ली और ब्रेकफास्ट पर ध्यान केंद्रित करने लगे। ब्रेकफास्ट हो जाने के बाद भार्गव ने सियारा का हाथ पकड़ लिया और उसे अपने साथ ले जाने लगा, जिसे देखकर चेयरमैन देवानंद जी ने भार्गव को रोकते हुए अपनी जबरदस्त आवाज में पूछा, तुम उस लड़की को लेकर कहाँ जा रहे हो? उसका तुम्हारे साथ घूमना ठीक नहीं है भार्गव। भार्गव ने पीछे मुड़कर दादाजी को देखा और फिर अपनी दमदार आवाज में बोला, वह मेरी बीवी है, मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी। अब उसे साथ में लेकर नहीं घूमूंगा तो काम कैसे करूंगा चेयरमैन देवानंद जी? उसके ऐसे कहते ही देवानंद जी के हाथों की मुठ्ठियां बन गई। अब वह भार्गव को रोक भी नहीं सकते थे। भले ही वह सिंघानिया इंडस्ट्री के चेयरमैन थे, लेकिन भार्गव की खुद की ब्लैक ईगल की इतनी सारी इंडस्ट्री थी कि सिंघानिया इंडस्ट्री मानो उसके नीचे दबसी गई थी। लेकिन वह भार्गव के फैमिली से होने के कारण उसके भी शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा थे और अब वह भार्गव सुप्रीम डॉन बन गया था। मतलब उसने पूरे शहर पर अपना रौब चलाना शुरू कर दिया था। जिस पद के लिए ना जाने कितने ही लोग ने इंतजार किया था, वह गद्दी भी इस ब्लैक ईगल ने ले ली थी। अब यह इविल मैन क्या करने वाला था, उसे सोच सोच कर ही सबकी हड्डियां सिकुड़ गई थी। अगर वह अपने दादाजी को तक भाव नहीं दे सकता तो फिर बाकी लोगों का क्या? मजाल जो वह इस इविल मैन के सामने खड़े हो। भार्गव सियारा को लेकर सिंघानिया हवेली के बाहर आ गया। वैसे ही सियारा ने चैन की सांस ले ली। उसका तो दम घुट रहा था उस हवेली में। बाहर की ताजी हवा खाते ही सियारा के रोम रोम में सिहरन दौड़ पड़ी। भार्गव ने उसे देखा और फिर वह जाकर गाड़ी में बैठ गया। राका ने सियारा के लिए दरवाजा खोल दिया। वैसे ही सियारा भार्गव के पास बैठ गई और फिर उनकी गाड़ियां हवा से बातें करते हुए ब्लैक इंडस्ट्री की तरफ चल पड़ी। कुछ वक्त बाद उनकी गाड़ियां ब्लैक इंडस्ट्री के उस जगह पर पहुंच गई जहां पर सिर्फ और सिर्फ ब्लैक इंडस्ट्री का बसेरा था। सब कुछ देखकर सियारा की आंखें तो लगभग बाहर ही आने को हो गई थी। उसने सिर्फ इस जगह के बारे में सुना था, लेकिन आज वह खुद अपने आंखों से सब कुछ देख रही थी, जिससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। वो एक टक से भी बिल्डिंग को देख रही थी। इतनी बड़ी बड़ी लंबी लंबी ऊंची बिल्डिंग थी कि सियारा की नजरें ना चाहते हुए भी ऊपर की तरफ पहुंच गई थी।
लेकिन वह आसमान को छूने वाली बिल्डिंग उसके नजर से ओझल ही होती जा रही थी। तेजी से गाड़ियां आकर मेन ब्रांच के बिल्डिंग के सामने रुक गई। वैसे ही भार्गव ने सियारा को गाड़ी से उतरने का इशारा किया और खुद कार से बाहर आ गया, क्योंकि उसकी गाड़ी के दरवाजे अपने आप ही खुल जाया करते थे। सियारा बाहर आ गई और यहाँ वहां देखने लगी। इस वक्त उसने प्रोफेशनल कपड़े पहने हुए थे, जिसमें उसने सिंपल सा बिजनेस सूट पहना हुआ था, बेबी पिंक कलर की पैंट और बेबी पिंक कलर का जैकेट। हाथ में छोटी सी पर्स, लंबे बालों को उसने अपने पोनीटेल में अच्छे से बांध दिया था। मेकअप के नाम पर चेहरे पर सिर्फ और सिर्फ उसने लिपस्टिक लगाई थी, वह भी बिल्कुल हल्की सी, और कुछ नहीं। माथे पर लगाया हुआ सिंदूर और गले में पहना हुआ मंगलसूत्र, हाथ में शादी का जोड़ा अभी भी मौजूद था, लेकिन उसे जैकेट के लंबे हाथों में उसकी शादी का जोड़ा छुप गया था। उसे देखकर कोई ये नहीं कह सकता था कि वो किसी गरीब घर की लड़की होगी। हाय प्रोफेशनल कपड़े और उनके ही रहने के तरीके में सियारा इतनी ज्यादा ढल चुकी थी कि वह खुद भी एक हाई प्रोफेशनल लड़की लग रही थी, जिसे देखकर कोई भी उसका दीवाना बन जाए। और उसकी वह हेजल आंखें तो आकर्षण का मेन बिंदु था। वैसे तो भार्गव अपने पर्सनल लिफ्ट से ही अपने केबिन की तरफ जाता था, पर उसके वीक में एक या दो फेरी तो सभी ब्रांचेस में हो ही जाती थी। आज वो सियारा को लेकर सभी स्टाफ के बीच में से होते हुए आगे बढ़ रहा था, और सब आंखें फाड़ फाड़ कर सियारा को देख रहे थे। सबके अपने ऊपर ऐसी नजरें देखकर सियारा एकदम से सहम गई, और वह अपने हाथ में पकड़े पर्स को कसकर पकड़ते हुए अपने हेजल आंखों से चारों तरफ देखने लगी। वहीं उसकी खूबसूरती में सब लोग इस तरह से खोए हुए थे कि वह यह तक भूल गए थे कि उनके सामने भार्गव भी खड़ा है, और भार्गव अपनी जलती हुई निगाहों से सब लोगों को देख रहा था, जो उसके बीवी को ही उसके सामने ताड़ ताड़ कर देख रहे थे। वही उसकी वह नजरें देखकर और सब लोगों की सियारा के ऊपर रुकी हुई नजरें देखकर जय, राका और जॉनी के माथे पर पसीना छूट गया था। जय ने अपने माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए राका से कहा, राका कुछ कर, वरना इन लोगों के साथ साथ हम लोग भी इस दुनिया से आज ही चल बसेंगे। राका ने अपना थूक निगला और धीरे से बोला, सर प्लीज आप ही कुछ करिए, मेरी तो हिम्मत ही नहीं है कि इस सन्नाटे में अपना एक भी कदम आगे बढ़ा दूं। उसकी हालत देखकर जय को भी उस पर तरस आ रहा था। उसने तरस भरी निगाहों से भार्गव की तरफ देखा तो भार्गव अभी भी अपनी जलती हुई निगाहों से सब लोगों को देख रहा था। अचानक वहां का टेम्परेचर इतना ज्यादा बढ़ गया कि सब लोगों को उस ठंडी एसी में भी गर्मी का एहसास होने लगा, जिस कारण सब लोगों की नजरें अब जाकर कहीं भार्गव के ऊपर ठहर गई। और भार्गव को वो जलती हुई निगाहें देखकर तो सब लोगों की तो हालत इस तरह से खराब हो गई थी, मानो उनके शरीर तो वहां पर मौजूद था, लेकिन उनके शरीर में मौजूद आत्माओं ने उनका साथ कब का छोड़ दिया है। सब लोग अपनी डरी सहमी नजरों से भार्गव को देख रहे थे। भार्गव ने गुस्से से अपने दांत पीस लिए और अपनी डरावनी खतरनाक आवाज में जोर से चिल्लाते हुए बोला, अभी के अभी दफा हो जाओ सब लोग यहाँ से। उसकी आवाज जैसे चारों तरफ गूंज उठी, सब लोग के दिल एकदम से दहल गए। सब लोग अपनी डरी सहमी निगाहों से जय की तरफ देख रहे थे, मानो वह कुछ कर सकता था, लेकिन जय ने अपना सर धीरे से ना में हिला दिया, क्योंकि उसे पता था भार्गव कितना ज्यादा क्रूर इंसान था। ऐसी बात नॉर्मली उसने छोड़ भी दिया होता, लेकिन अब बात उसकी बीवी की थी, तो फिर वह कैसे बातों को छोड़ देता। उसने अब सियारा की तरफ देखा, जो खुद अपनी डरी सहमी नजरों से भार्गव को देख रही थी। उसकी नजरें भार्गव के ऊपर ही टिकी हुई थी, जिस कारण जय ने ना तो उसे इशारा कर पा रहा था और ना ही कुछ बोल पा रहा था। पर भगवान की कृपा से तभी सियारा का फोन रिंग होने लगा। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलने लगी, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया जो लुट गए, हाँ लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। उस सन्नाटे में सियारा का फोन जैसे ही रिंग हुआ, सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। वही भार्गव भी अपनी नजरें सियारा की तरफ करते हुए उसे अपनी डरावनी नजरों से देखने लगा। उसके लाइफ में होते हुए भी ये तड़प तड़प रही थी। उसे तो अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से अपने दांत पीसते हुए सियारा से कहा, मिस सियारा कम विथ मी। सियारा ने अपना थूक गटक लिया और फिर जल्दी से फोन को साइलेंट करके उसके पीछे पीछे जाने लगी। उन दोनों के जाते ही सब लोगों ने चैन की सांस ली। वैसे ही जय ने सबको देखते हुए कहा, वो मास्टर बॉस के पीए है, इसलिए उनसे दूर ही रहना, वरना इस ऑफिस से बाहर जाने के लिए तैयार रहना। कहकर जय भी तेजी से वहां से चला गया। वही जय की बात सुनकर सब लोग घबरा गए और चुपचाप से अपना काम करने लगे। गॉसिप करना तो सब चाहते थे, लेकिन यह वक्त गॉसिप करने का नहीं था।
भार्गव अभी भी गुस्से से सियारा को देख रहा था। सियारा ने अपना सर झुकाकर उसके साथ लिफ्ट के अंदर खड़ी थी। जैसे लिफ्ट का दरवाजा बंद हुआ, भार्गव सीधा उसके सामने आ गया और उसके अपने दोनों हाथ सियारा के आसपास रख दिए और गुस्से से गुर्राने लगा। वही उसकी हरकत देखकर सियारा अंदर तक हिल गई। वह अपनी डरी सहमी भी नजरों से भार्गव को देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं बची थी कि वह भार्गव के नजरों से नजरें मिला दे। गिव मी योर फोन, भार्गव ने ऐसे कहने पर सियारा घबराते हुए बोली, ले लेकिन लेकिन मेरा मेरा फोन क्यों चाहिए आपको? भार्गव ने उसके ठुड्डी को पकड़ लिया और उसके चेहरा ऊपर उठाकर अपनी डरावनी नजरों से उसे देखकर अपने चेहरे पर एविल मुस्कान लिए धमकी भरी आवाज में बोली, दे रही हो या मैं खुद से ले लूं? सियारा ने अपना सर हिला दिया और फिर अपना फोन भार्गव के हाथ में रख दिया। वैसे ही भार्गव ने उसके फोन को देखा कि उसका फोन लॉक था। जिसे देख भार्गव ने उसका फोन देखा। सियारा अभी भी घबराई हुई थी, क्योंकि इस वक्त उसने भार्गव के आसपास से बहुत ज्यादा डरावनी वाइब्स आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आज यह इंसान उसे खा ही जाएगा। तब लिफ्ट उनके फ्लोर पर आकर रुक गई। वैसे ही भार्गव जल्दी से लिफ्ट से बाहर आया और सियारा का हाथ पकड़कर उसे भी बाहर खींच लिया और तेजी से चलने लगा, जिसे देख सियारा बहुत ज्यादा घबरा गई और उसने भार्गव को रोकते हुए कहा, प्लीज मिस्टर सिंघानिया, धीरे धीरे, मुझे प्रॉब्लम हो रही है चलने में। उसकी बात सुनकर भार्गव ने गुस्से से उसे देखा और फिर उसके फोन को देखा तो सियारा ने घबराकर लॉक को अनलॉक कर दिया। जैसे ही उसने सियारा के फोन को देखा, उसकी आंखें बहुत ज्यादा गहरी और डरावनी हो गई और उसने एक झटके में उसके फोन को जोर से जमीन पर पटक दिया। भार्गव ने जब सियारा के फोन को देखा, उसने जोर से सियारा के फोन को जमीन पर पटक दिया। वैसे ही सियारा के फोन के टुकड़े टुकड़े हो गए, क्योंकि भार्गव ने पूरा जोर लगा दिया था उस फोन को फर्श पर पटकने के लिए। जैसे ही सियारा का फोन जमीन पर भार्गव ने पटका, जोर से आवाज हुई, धड़ाम। आवाज इतनी जोर से हुई थी कि उस पूरे खाली जगह पर गूंज उठी और उस आवाज को सुनकर सियारा बहुत ज्यादा घबरा गई। उसने घबराकर अपने दोनों हाथ कान पर रख दिए और 2 कदम पीछे हटकर अपनी डरी सहमी नजरों से उस अपने टूटे हुए फोन को देखने लगी। उसके आंखों से बेतहाशा आंसू बह रहे थे। वो फोन फोन नहीं, उसकी जान थी। कामिश ने उसे दिया था उसके पिछले बर्थडे पर, जिसे उसने आज तक संभाल कर यूज किया था। उसकी आखिरी निशानी थी उसके पास, क्योंकि बाकी का जो कुछ भी था सब कुछ उसके माँ बाप के घर पर था और अब वो वहां पर जा नहीं सकती थी। बस उसके पास एक ही फोन ही था जो उसकी आखिरी निशानी थी। उसे अपने सामने इस तरह से टूटा हुआ देखकर सियारा का दिल बुरी तरीके से टूट चुका था। भले वह भार्गव के साथ थी, अब उसकी शादी हो गई थी, लेकिन अपने पहले प्यार को भूलना क्या इतना आसान था? बस भार्गव से शादी करके उसे 2 ही दिन हुए थे। इस 2 दिन में तो वह अपने पहले प्यार को भुला नहीं सकती थी और वह इसके लिए मुमकिन भी नहीं था। वह अपने आंखों में आंसू लिए अपने टूटे हुए फोन को देख रही थी। उसे समझ नहीं आया कि भार्गव ने फोन को तोड़ा क्यों। उसने गुस्से से भार्गव की तरफ देखा और अपनी तेज आवाज में चिल्लाते हुए बोली, मिस्टर सिंघानिया, आपकी हिम्मत भी कैसी हुई मेरे फोन को तोड़ने की? आपको किसने यह अधिकार दिया कि आप मेरी चीजों को तोड़े? भार्गव ने गुस्से से अपनी जलती हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। वैसे ही सियारा एकदम से सहम गई। भार्गव ने गुस्से से उसके बाह को पकड़ लिया और उसे खींचकर दीवार से लगा दिया और फिर अपने दांत पीसते हुए अपनी खतरनाक आवाज में बोला, आवाज नीचे बीवी, आवाज नीचे। लगता है तुम भूल चुकी हो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है। जरूर तुम्हारे दिमाग में इस बात की कमी है कि तुम चीजों को बहुत जल्दी भूल जाती हो, लेकिन अब वक्त आ गया है तुम्हें अच्छे से याद दिलाने का कि तुम्हारी शादी भी हो चुकी है और तुम्हारा एक हस्बैंड भी है और उसी के साथ तुम्हारे पेट में 2-2 बच्चे भी पल रहे हैं। सियरा को अभी भी समझ नहीं आ रहा था कि भार्गव ये सब कुछ क्यों कह रहा है। उसने अपनी डरी सहमी नजरों से भार्गव की तरफ देखा और फिर अपने कांपते हुए आवाज में बोली, मिस्टर मिस्टर सिंघानिया, आप ये सब कुछ क्यों कह रहे हैं? मैंने क्या किया? और मैं आगे उसे कुछ बोला ही नहीं गया, क्योंकि भार्गव ने की डरावनी गुस्से भरी नजरें उसी के ऊपर टिकी हुई थी। उसके आंखों में जिस तरह का लावा था, गुस्सा था और एक जलन थी, जिसे महसूस कर सियारा का बदन बुरी तरीके से कांप उठा। उसने अपनी नजरें हल्के से झुका दी। उसे बहुत ज्यादा रोना आ रहा था, क्योंकि भार्गव कभी उससे प्यार से बात करता था तो कभी गुस्से से। सब कुछ उसके सहन शक्ति से बाहर हो गया था। अब वो बहुत ज्यादा जोर जोर से रोने लगी थी।
उसके प्यार की आखिरी निशानी उसके सामने टूट चुकी थी और अब वो जैसे रियलिटी में आ चुकी थी। उसकी शादी हो चुकी है और उसके पेट में 2-2 बच्चे पल रहे हैं। फिर भी उसने भार्गव के हाथ से अपना हाथ को बड़ी मुश्किल से छुड़ा लिया और फिर उसे फ़ोन की तरफ अपने कदम बढ़ा दिए। फिर उसने झुककर जैसे ही फ़ोन उठाना चाहा, भार्गव ने कसकर उसके गर्दन को पीछे से पकड़ लिया और सीधा अपनी तरफ खींचकर उसके होठों पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगा। उसकी किस इतनी ज्यादा रूडली पैशनेट और वाइल्ड थी कि सियरा इतने में ही सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। वह अपने हाथ पैर हिलाते हुए भार्गव से छूटने की कोशिश कर रही थी, पर भार्गव था कि उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। उसने कसकर सियारा की गर्दन को पकड़ रखा था और वो लगभग सियारा के मुंह को खा रहा था। उसका एक हाथ अभी भी सियारा के हाथ को पकड़ा हुआ था। जब सियारा को सांस लेने में बहुत ज्यादा मशक्कत करनी पड़ी, तब कहीं जाकर भार्गव ने उसे गुस्से से छोड़ दिया और फिर अपने आंखों में लावा लिए उसे एक झटके में गोद में उठा दिया और तेज कदमों के साथ वो सीधा अपने केबिन में चला गया। जय, राका और जॉनी जो दूसरी लिफ्ट से ही भार्गव के पीछे पीछे आ रहे थे। फ्लोर पर आने के बाद वह बस लिफ्ट से बाहर निकलने वाले थे, लेकिन सामने चल रहा नजारा देखकर उन तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई और वह तीनों भी शॉक होकर वहीं पर खड़े होकर भार्गव और सियारा को देखने लगे। जैसे ही भार्गव सियारा को लेकर केबिन के अंदर चला गया, राका ने अपने माथे पर आए पसीने को साफ करते हुए कहा, अगर मास्टर बॉस अपनी बीवी को भी नहीं छोड़ सकते तो फिर हमारी क्या मजाल है कि हम उनके सामने भी खड़े रहो। मैं आपसे कह रहा हूँ सर, हम बहुत जल्दी भगवान के पास चले जाने वाले हैं। जय ने गुस्से से राका की तरफ देखा और अपने दांत पीसते हुए बोला, राका मुझे डराने की कोशिश मत करो और अपना अपना काम करो। मुझे तो मैडम बॉस के लिए डर लग रहा है। बेचारी कितनी नाजुक है, मासूम है, अपने पहले प्यार को खो चुके हैं और अब जो पति मिला है वो भी इतना ज्यादा डरावना खतरनाक। बेचारी कैसे उसके सामने टिक पाएगी। जॉनी जो वहां पर खड़ा उन दोनों की बातें सुन रहा था, वो एकदम से सिंसियर इंसान था, बहुत ज्यादा सिंसियर रहने वाला। फिर चाहे सिचुएशन कैसी भी हो, अगर उसने सामने कोई हंस भी दे तब भी उसके चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आएगी। अगर कोई उसके सामने रो दे, गिड़गिड़ाए, फिर भी उसके चेहरे पर एक्सप्रेशन कभी भी बदलते नहीं थे। उसके सामने अगर मौत भी आकर खड़ी हो जाए तब भी शायद जॉनी के चेहरे के भाव कभी ना बदले। इतना वो सिंसियर आदमी खली जैसा था, जिसके लंबे लंबे बाल थे और अच्छी खासी बॉडी थी। हाइट में वो भार्गव से भी थोड़ा ज्यादा था। राका और जय भी उसके सामने फीके ही लगते थे। ऐसा वो बॉडी बिल्डर इंसान उन दोनों को घूर घूर कर देख रहा था। जब जय और राका ने महसूस किया तो उन दोनों ने भी एक दूसरे की तरफ देखा और फिर चुपचाप होकर लिफ्ट से बाहर आ गए। वैसे ही जॉनी उसके पीछे से चलते हुए बोला, यह सब कुछ जो अभी अभी आप दोनों ने अपने नजरों से देखा है उसे इसी वक्त अपने मेमोरी से डिलीट कर दो, वरना मैडम बॉस के बाद तुम दोनों को केबिन के अंदर भेज दूंगा। जॉनी की बात सुनकर राका और जय की मानो सारी हवा ही निकल गई। वो दोनों भी घबराते हुए एक दूसरे को देखते हुए धीरे से बोले, मास्टर बॉस की पूछ, कहकर वो दोनों भी वहां से 9-2-11 हो गए। वही जॉनी जाकर केबिन के दरवाजे के पास खड़ा हो गया और राका जाकर रिसेप्शन पर बैठ गया। उस फ्लोर पर किसी को भी आना अलाउड नहीं था सिवाय राका, जय और जॉनी के, इसलिए वहां का सारा काम वो तीनों ही संभालते थे। क्या करेगा भार्गव सियारा के साथ? आखिर क्यों कर रहा है भार्गव ऐसा? क्यों भार्गव सियारा के साथ उस होटल रूम में था? जानने के लिए जुड़े रहे कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कहानी को आगे जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही कहानी के एपिसोड पब्लिश हो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए।